गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसके बेटे बेसिकली 2 और 3 क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या भूमिका है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलपमेंट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, हाउ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट वन, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। देखो बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करती है, बेसिकली हमारे इमोशनल, हमारे भावात्मक वातावरण में और हमारे फिजिकल, हमारे भौतिक एनवायरनमेंट के अंदर परिवर्तन ले आती है। क्योंकि बेटे बेसिकली जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं बेटे हम लोग इमोशनली हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ, हमारी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो बेटे कई बार क्या होता है कि जो हमारा इमोशनल एनवायरनमेंट है बेसिकली उसमें इतना अधिक परिवर्तन आता है कि जो हमारी सोच है वो हमारे टारगेट्स को अचीव करने से रिलेटेड हो जाती है। ये कब आता है बेटे, when we are skilled and able to decide about our future। हम अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने के योग्य होते हैं, तब बेटे हम लोग इमोशनली हमारे एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं। इमोशनल एनवायरनमेंट इतना चेंज हो जाता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन change in emotional environment of growth. Material environment becomes helpful to growth as the society now possesses with a higher number of skilled and trained workers to implement the plans and programs of economic growth। देखो बेटे हमारा आसपास का जो भौतिक वातावरण है वो भी बहुत ज़्यादा बेटे कहीं ना कहीं सोसाइटी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है बेटे, क्यों ग्रोथ करता है? क्योंकि बेटे जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण बेटे हमारे देश में नंबर ऑफ स्किल्ड एक्सपर्ट लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारे आसपास जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो सराउंडिंग में बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले लोग हैं, ट्रेंड वर्कर्स हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बनाते हैं जिनके कारण हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। तो बेटे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, नो डाउट हमारे इमोशनल एनवायरनमेंट को ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड के अंदर चेंज कर देते हैं। हम अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्किंग शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बच्चों जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का भौतिक वातावरण। हमारे आसपास के भौतिक वातावरण से हम लोग पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। अगर हमारे आसपास बेटे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो नो डाउट बेटे हमारे आसपास जो बेसिकली सरकार के अंदर जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो ट्रेंड वर्कर्स हैं जो काम करेंगे वो बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे, जिसके कारण बेटे हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। सेकंड पॉइंट इज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। वी ऑल नो दैट फिजिकल कैपिटल इज दैट कैपिटल विच हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करती है, फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। क्योंकि बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, जब एक पर्सन स्किल्ड होगा, एक्सपर्टाइज होगा हाउ टू टैकल द मशीन, हाउ टू यूज अ पर्टिकुलर मशीन, देन ही और शी कैन यूज द मशीन वेरी वेल कंपेरेबल टू अस। तो बेटे वो कहीं ना कहीं हमारी कंपेरेटिवली इस मशीन को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएगा, टैकल कर पाएगा बेटे। तो नो डाउट बेटे बेसिकली इसके कारण प्रोडक्टिविटी क्या है, बढ़ेगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो बेटे इट आल्सो एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारी प्रोडक्टिविटी को, फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। स्पेशलाइज्ड इंजीनियर, स्किल्ड वर्कर कैन सर्टेनली हैंडल मशीन्स बेटर देन द अदर्स। जो हमारे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो क्या करते हैं, मशीनों को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं औरों के कंपैरेटिवली, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेटिव स्किल्स। देखो बेटे इनोवेटिव स्किल्स की अगर हम बात करें तो बेटे टुडे इज द ईरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का युग बेटे विज्ञान और साइंस का युग है, ठीक है। विज्ञान और नए नए इनोवेशंस, नए नए नव परिवर्तन, नए नए विचारों, नई नई बेसिकली नए नए मेथड्स हैं काम करने के, नई नई टेक्निक्स हैं हमारे पास बेटे। ये सारी जो टेक्निक्स हैं बेटे ये हमारे बेसिकली हमें किसने दी है, साइंस ने। और साइंस और से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं, साइंस से रिलेटेड जो नॉलेज है हमें कहाँ से मिली है बच्चों, एजुकेशन से। तो बेटे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारे देश के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई सजेशंस, नई नई विचारों को लेकर आता है, जिसके कारण बेटे हमारे देश का डेवलपमेंट पॉसिबल हो जाता है। देखो बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण बेटे हमारे देश में इनोवेशंस होता है। इनोवेशंस बेटे नो डाउट नई नई तकनीकें, नए नए विचार, नए नए सुझाव, जिसके कारण काम करने के तरीके को बहुत ही आसान बनाया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। देखो बेटे इनोवेशन हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट की अंतर्भावना है कि अगर हम अपने
देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि देश के अंदर इनोवेशंस किए जाएं। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सोनल, जितनी बेटे हमारे देश के अंदर स्किल्ड और लार्जर जितनी बेटे हमारे देश के अंदर स्किल्ड और ट्रेंड पर्सोनल कर्मचारी होंगे उतनी ही ज़्यादा बेटे हमारे देश के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो संभावनाएं इनोवेशंस की प्रोडक्शन के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इनोवेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ, वी ऑल नो दैट। बेटे देखो, इनोवेशन किसी भी देश के लिए एक जीवन रेखा का काम करती है। जैसे बेटे हमारे देश में हमारे बेसिकली बॉडी के अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन काम करता है, उसी प्रकार बेटे हमारे देश की डेवलपमेंट में बेसिकली इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। देखो बेटे, पार्टिसिपेशन क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जितने वर्कर्स हैं उनमें से जितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं उनमें से कितने लोगों को बेसिकली काम मिलता है, वो क्या है बच्चों, हमारा पार्टिसिपेशन रेट है। तो देखो बेटे, बाय इनहेंसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ वर्कफोर्स ऑफ लेबर फोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटे, अगर हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन क्षमता, लेबर फोर्स की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे तो बेटे इसके कारण सबको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। इफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज दैट दिस विल आल्सो इंक्रीज द पार्टिसिपेशन रेट इन आवर इकोनॉमी। देखो बेटे, इसके कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे देश के अंदर बेटे लेबर फोर्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उन सबको रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब रोजगार के अवसर मिलेंगे तो इससे पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगी, और पार्टिसिपेशन रेट के बढ़ने से क्या होगा बेटे, देश के अंदर इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी आएगी। तो बेटे जो हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, जितने ज़्यादा लोग बेटे प्रोडक्शन और सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही बेटे लोग इनकम जनरेट करेंगे, जिसके कारण बेटे हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक इक्वलिटी के साथ साथ सोशल इक्वलिटी भी आएगी। कहीं ना कहीं बेटे हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति है, जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है, वो सोशल इक्वलिटी के साथ भी जुड़ी है। क्योंकि बेटे जिस देश के अंदर सोशल इक्वलिटी आएगी उस देश के अंदर बेटे जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली सोशल अनरेस्ट, करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बेटे एक ही टॉपिक आपको इस वीडियो के अंदर कराया, आई होप आपने ध्यान से सुना है। तो बेटे इस टॉपिक को ध्यान से सुनते रहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।